Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 6A questions of Oxford Mathematics T4 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 9. Given that x is greater than 0 and less than 180, find the possible values of x for each of the following equation. Part A sin x equal to 0.753. देखिए यहाँ पर जो एंगल एक्स है उसको 0 से 180 के बिटवीन ये रेंज ऑफ वैल्यूज दी हुई हैं। तो जब भी रेंज ऑफ वैल्यू 0 से 180 के बिटवीन है तो यहाँ हमने इस क्वेश्चन के पार्ट ए बी सी में साइन एक्स की जो रेंज ऑफ वैल्यूज हैं वो दो बनेंगी कि जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यानी कि जब उसकी वैल्यू एक्यूट एंगल है, जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एक्यूट एंगल वैल्यू होगी, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये वैल्यू देखें, ये एक्स डिग्री जो है वो 90 से ग्रेटर होगा और ऑब्ट्यूस एंगल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि व्हेन साइन एक्स इज पॉजिटिव देन एक्स कैन आइदर एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्स जो है एक्यूट एंगल है जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जब वो सेकंड में है तो उस वक्त आपकी ऑब्ट्यूस एंगल वैल्यू आएगी 90 डिग्री से ऑनवर्ड। जब एंगल होता है तो वो ऑब्ट्यूस होता है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसमें हम दो सिचुएशन लेंगे। जब हमारे पास एक्स जो एक्यूट एंगल होगा तो हम लिखेंगे एक्स इज एक्यूट देन साइन एक्स इक्वल टू 0.53, और इसके अकॉर्डिंग हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक्स इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 0.753। तो ये वैल्यू यहाँ पर आती है 48.85। तो इसको आप लिखेंगे 48.85। तो ये वैल्यू होती है 48.9 डिग्री। लेकिन जब साइन जो है ऑब्ट्यूस होगा तो इस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे इफ साइन इज ऑब्ट्यूस एंगल देन साइन एक्स इक्वल टू 0.753, और ये साइन एक्स इक्वल होगा वन साइन 180 माइनस एक्स के। साइन एक्स अगर ऑब्ट्यूस है तो हम इसको एक्यूट में जब लिखना होता है तो लिखते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन 180 माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी साइन 180 माइनस एक्स इक्वल टू 0.753। तो हम लिखेंगे 180 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 0.753, और साइन इनवर्स की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 48.9 डिग्री। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। x डिग्री विल बी इक्वल टू 180 माइनस 48.9 डिग्री। तो ये आंसर आएगा 131.1 डिग्री। यानी दो हमारे पास एक्स डिग्री की आंसर आ गए हैं, एक आ गया 48.9 डिग्री और एक आ गया 131.1 डिग्री। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। क्वेश्चन 9 पार्ट बी, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स when sin x equal to 0.952 and range of x है 0 to 180 डिग्री। जैसे हमने पहला पार्ट किया है बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर x जो है जब sin x पॉजिटिव होता है तो sin x की पॉजिटिव वैल्यू ऑब्ट्यूस भी होती है और एक्यूट एंगल वैल्यू भी होती है। जब वो एक्यूट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब sin x इज पॉजिटिव देन x कैन आइदर एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल। और इसमें हम दो पॉसिबिलिटी लिखेंगे। पहली है व्हेन x इज एक्यूट एंगल देन साइन x इक्वल टू 0.952 देन x इक्वल टू साइन इनवर्स 0.952 हो जाएगा, और इसका हम साइन इनवर्स ले लेते हैं। तो ये वैल्यू आती है साइन इनवर्स 0.952 72.17। तो ये 72.17 इक्वल होता है 72.2 डिग्री के। और अब आपने सेकंड ऑप्शन में है कि अगर x ऑब्ट्यूस है तो फिर क्या वैल्यू बनेगी। इफ x इज ऑब्ट्यूस एंगल देन साइन x 0.952 एंड साइन 180 माइनस x, साइन x इक्वल होता है साइन 180 माइनस x। ये एक्यूट एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू लेंगे। तो ये वैल्यू आएगी
180 माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 0.952 और ये वैल्यू आती है 72.2 डिग्री। तो 180 माइनस एक्स 72.1 डिग्री हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 180 माइनस 72.2 डिग्री। तो ये वैल्यू होती है 107.8 डिग्री। तो ये एक्स की दो वैल्यूज आ गई हैं 72.2 और 107.8 डिग्री। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। Question 9, given that x is greater than 0, less than 180, find possible values of x when sin x equal to 0.4714। देखिए sin x जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर sin x पॉजिटिव होगा तो हमारे पास जो एंगल होता है x का वो एक्यूट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। अगर वो एक्यूट है तो हम लिखेंगे if x is acute then sin x will be equal to 0.4714 और x डिग्री इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स 0.4714 और इसके अकॉर्डिंग हम इसकी अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 0.4714 28.1 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 28.1 डिग्री। और अगर ये एब्ट्यूस है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे इफ x इज ऑब्ट्यूस एंगल तो उस केस में हमारे पास साइन x इक्वल टू 0.4714 होगा। लेकिन आपको मालूम है कि अगर ऑब्ट्यूस हो तो हम उस एंगल को एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन x इक्वल टू साइन 180 माइनस एक्स इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 0.4714 और ये 180 माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है। तो ये साइन इनवर्स 0.4714 है 28.1 डिग्री और ये एक्स इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 28.1 डिग्री। तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू आती है 151.9 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 9, x is 0 to 180, find possible values of x for which of the following equation cos x equal to negative 0.238। देखें जब भी cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इस केस में जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा यानी कि वो ऑब्ट्यूस होगा। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू है। तो cos x जो है जब नेगेटिव है तो देन x विल बी ऑब्ट्यूस। तो जब cos x को हम लिखेंगे cos x इक्वल टू 0.238। अब हम इसको ये वैल्यू बेसिकली ऑब्ट्यूस में है तो इसको एक्यूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक्यूट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर है कि cos x इक्वल होता है नेगेटिव कॉस 180 माइनस एक्स। इसके अकॉर्डिंग ये एक्यूट में कन्वर्ट हो गई है एंगल और ये एक्यूट एंगल कॉस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेगेटिव कॉस 180 माइनस एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.238। हम लिख देते हैं ये वैल्यू cos इनवर्स 0.238 76.23। ये वैल्यू आ जाएगी 76.2 और इसको आप लिखेंगे x डिग्री विल बी इक्वल टू 180 माइनस 76.2। तो ये आंसर आता है 103.8 डिग्री। एक्यूट एंगल वैल्यू आ गई है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन 9, पार्टी x is greater than 0, less than 180, find the possible values of x। cos x इक्वल टू नेगेटिव 0.783। देखें यहाँ cos की वैल्यू नेगेटिव है। जब भी cos नेगेटिव होगा तो ये एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और ये ऑब्ट्यूस होगा। तो यहाँ पर cos इज नेगेटिव देन x विल बी ऑब्ट्यूस एंगल। और
जैसे हमने पहले किया था cos x इक्वल टू -0.783, अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसको हमने किसके अकॉर्डिंग लिखना है, वो लिखना है ऑब्ट्यूज एंगल के अकॉर्डिंग। तो cos x इक्वल होता है -cos 180 माइनस एक्स के, ये ऑब्ट्यूज एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गई है कॉस की, और ये यहाँ पर हम लिख देंगे -cos 180 माइनस एक्स। तो -0.783 हमने एज इट इज लिख लिया है। अब नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल कर देंगे और ये cos 180 माइनस एक्स इक्वल टू 0.73, तो ये वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.783। ये कॉस लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0.783। तो ये आंसर आ रहा है 38.46। तो ये वैल्यू 38.46 डिग्री, जो कि इक्वल होगी 38.5 के। तो ये वैल्यू है 180 माइनस एक्स। तो इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 180 माइनस 38.5 डिग्री। तो ये वैल्यू बनेगी 141.5 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन 9 का पार्ट एफ है कि इफ गिवन इफ x इज 0 to 180 फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x व्हेन cos x इक्वल टू 0.524। देखिए इस क्वेश्चन में cos x की वैल्यू क्या दी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। तो अगर cos x पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो एंगल x है वो एक्यूट एंगल होगा, और अगर नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस होगा, ये एक्यूट है। और एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये हम लिख लेंगे इफ एक्स इज एक्यूट देन cos x इक्वल टू 0.524, और x इक्वल आ जाएगा cos इनवर्स 0.524। और इसके अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। cos इनवर्स 0.524, ये आता है आंसर 58.39। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे 58.39। तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में ये 58.4 डिग्री इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन 10, इन द फिगर एस क्यू आर स्ट्रेट लाइन पी क्यू आर 90 डिग्री एंगल, पी क्यू 8 सेंटीमीटर, आर क्यू 15 सेंटीमीटर, फाइंड साइन एंगल पी आर एस। देखें ये एंगल पी आर एस है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। तो साइन ऑब्ट्यूस एंगल रेशो हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो उसको हम साइन ऑफ अक्यूट एंगल में कन्वर्ट करते हैं। और आपको मालूम है साइन ए इक्वल होता है साइन 180 माइनस ए, यानी अगर ए अक्यूस है तो साइन 180 माइनस ए अक्यूट होगा, और दोनों की रेशो इक्वली होती है। तो इसलिए मैं इस एंगल को भी लिख सकता हूँ साइन एंगल पी आर एस इक्वल टू साइन 180 माइनस पी आर एस, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये साइन 180 माइनस पी आर एस कौन सा एंगल बनेगा, साइन पी आर क्यू बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पी एंगल पी आर क्यू। तो साइन एंगल पी आर क्यू जो है वो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की क्या होती है, साइन एक्स डिग्री होता है ऑपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट अवर हाइपोटेन्यूज ये हम लिख देते हैं। ऑपोजिट की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट होगी। तो इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, लेंथ पी क्यू पी परपेंडिकुलर लेंथ है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये वैल्यू आती है 64 प्लस 225, और ये इक्वल है 289 के। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू है 17। तो 8/17 जो है साइन पी आर एस की वैल्यू आ गई है। इसी तरह पार्ट जी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एस आर पी। देखें एस आर पी या पी आर एस एक ही एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल दिया हुआ है। तो कॉस ऑफ
ऑब्ट्यूस एंगल जो है, अगर दिया है कॉस ऑफ एंगल ए और ऑब्ट्यूस, तो ये इक्वल होता है कॉस ऑफ 180 माइनस ए के, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यानी दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल होंगी, लेकिन नेगेटिव कॉस ऑफ 180 माइनस ए होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कॉस एंगल एस आर पी इक्वल होगा नेगेटिव कॉस ऑफ 180 माइनस एस आर पी के। और ये 180 माइनस एस आर पी, तो ये एंगल बच जाएगा पी आर क्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव कॉस एंगल पी आर क्यू, और नेगेटिव एंगल कॉस पी आर क्यू। अब कॉस पी आर क्यू के अकॉर्डिंग इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बनती है, कॉस की होती है एडजेसेंट अवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर एडजेसेंट साइड अवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ हम नेगेटिव साथ में हम लिख देंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव एडजेसेंट साइड क्या दी हुई है 15, इस एंगल के एडजेसेंट ये 15 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो नेगेटिव 15 अवर 17 जो है आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट सी पे, और पार्ट सी में नोट करें कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पी आर क्यू का हमने एंगल लेना है, तो टेन पी आर क्यू किसके इक्वल होता है, टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है ऑपोजिट साइड अवर एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट साइड कितनी है 8, एडजेसेंट साइड क्या है 15, तो ये हम इसको 58 अवर 15 जो है हमारा आंसर आ जाए।